Hello, students. This is Sumaya, and we are starting the ninth class chapter. According to the NCERT, it is 5 chapter, but according to Bio, it is the first chapter, the fundamental unit of life, that is the cell. Okay. Now we are starting the fundamental unit of life. In this chapter, we will cover the cell. What is cell and what are the cell made up of? Cell organ is prokaryotic and eukaryotic cell, unicellular and multicellular organisms, and various cell organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, ribosomes, etc. We are discussing about this. Okay, now first of all we are starting about the cell. What is cell? Cell होती क्या है? ये फंडामेंटल यूनिट होती है लाइफ की. हमारी जो बॉडी है वो उसकी एक बेसिक यूनिट है सेल, जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है. तो जैसे एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर हम एक वॉल को देखते हैं, दैट इज़ मेड अप ऑफ ब्रिक्स. तो उसी तरीके से जो हमारी बॉडी है वो भी किससे बनी हुई है? दैट इज़ मेड अप ऑफ दी सेल. तो सबसे पहले जो थे रॉबर्ट हुक थे 1665 में. उस समय तो क्या था, माइक्रोस्कोप नहीं था, तो उनके अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप से आप कह लीजिए कि एक लेंस टाइप था, मैग्नीफाइंग ग्लास था, जिसमें रॉबर्ट हुक ने ऑब्जर्व किए थे थिन सेक्शन ऑफ कॉर्क के सेक्शन को उन्होंने क्या किया था? ऑब्जर्व किया था इन अंडर अ सेल्फ डिज़ाइन माइक्रोस्कोप. उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया कि जो कॉर्क थी दे रिजेंबल्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. एज यू कैन सी इन द डायग्राम, दिस इज द हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. अब कॉर्क क्या था? जो आप ट्री की जो छाल होती है, द बार्क, जो बार्क झड़ती रहती है, उससे ही ये कॉर्क आती है. तो जो उन्होंने ऑब्जर्व किया वो क्या किया? दैट रिजेंबल्ड हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर दैट कंसिस्टिंग ऑफ मेनी कंपार्टमेंट. एज यू कैन सी इन द डायग्राम दे हैव मेनी कंपार्टमेंट्स. रॉबर्ट हु कॉल्ड दीज बॉक्सेस सेल्स. तो इन सेल्स को क्या नाम दे दिया उन्होंने? सेल का नाम दे दिया. सेल इज अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. एज यू कैन सी इन द डायग्राम इट लुक्स लाइक द ब्रिक्स अरेंज्ड इन अ वॉल. इसी तरीके से हमारी बॉडी में भी जो सेल्स होती हैं वो अरेंज होती हैं. तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, अब क्वेश्चन ये होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कैसे बने हुए होते हैं? हाउ एंड व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ? तो जो सेल्स होती हैं दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. इट लाइक्स द ब्रिक्स अरेंज्ड इन अ वॉल. एज अगर हम, इसका एक एक्सपेरिमेंट भी है, अगर हम अनियन की जो पील होती है उसको हम माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करेंगे विद अ स्टेनिंग के साथ. एक सेफ्रेनिन होता है, स्टेनर होता है, उससे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे उसकी सेल्स को, तो सेल जो है वो इस तरीके से हमें दिखाई देंगी. एक न्यूक्लियस होंगे उसमें और ये होंगी सेल्स होंगी. दीज आर द सेल्स ऑफ अनियन पील. तो ये जो स्ट्रक्चर्स हमें इसमें दिखाई दे रहे हैं, दिस सिमिलर टू ईच अदर, एक दूसरे से सिमिलर हैं. टुगेदर दे फॉर्म द बिग स्ट्रक्चर लाइक द अनियन बल्ब. एक तरीके से एक पूरी स्ट्रक्चर बन गई इसकी, दैट इज कॉल्ड अनियन बल्ब. तो इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेल्स. तो सिर्फ ये अनियन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे ही किससे बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ दी सेल्स. अब ये तो था, ये शुरुआत हुई थी रॉबर्ट हुक से. he through his magnifying glass he observed the compartments of the honeycomb like structure, that is the cell. उसके बाद एंटन वन ल्यूवेनहॉक आए. ही इज ऑल्सो द साइंटिस्ट. इन 1774 में जब माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गया, तो क्या हुआ? इन्होंने फ्री लिविंग सेल्स को पॉन्ड में देखा. फ्री लिविंग सेल्स जैसे कि पैरामीशिया में आपकी अमीबा हैं, उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने माइक्रोस्कोप से वाटर में देखा. देन रॉबर्ट ब्राउन आए, उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट करा न्यूक्लियस को सेल में. फिर परकिंजी थे, उन्होंने क्वाइंड करा टर्म प्रोटोप्लाज्म. अब ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? देखिए, हमारी सेल होती है, सेल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म, वी विल डिस्कस लेटर ऑन. साइटोप्लाज्म होता है और बीच में एक न्यूक्लियस भी होता है. न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म भी होता है. इस न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म. तो दोनों जितने भी कंटेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म का जो कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है प्रोटोप्लाज्म.
ठीक है। देन उसके बाद सेल थ्योरी। सेल थ्योरी दो साइंटिस्ट थे, जूलॉजिस्ट थे और एक बॉटनिस्ट थे, स्क्लीडन एंड स्क्वैन, दो बायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दी। इन्होंने क्या कहा कि जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, दे आर मेड अप ऑफ द सेल एंड सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ, सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फिर स्क्लीडन स्क्वैन की जो थ्योरी थी वो थोड़ी सी इनकम्प्लीट रही, तो उसके बाद विर्को आए। उन्होंने कहा कि जो न्यू सेल्स हैं दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, जो न्यू सेल्स होती हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से अराइज होती हैं। तो ये जो डिस्कवरी हुई माइक्रोस्कोप की फ्रॉम द टाइम ऑफ द एंटन वैन ल्यूवेनहॉक के टाइम से जो डिस्कवरी स्टार्ट हुई थी कंपाउंड माइक्रोस्कोप की, तो ये पॉसिबल हो गया टू ऑब्जर्व एंड अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ द सेल एंड इट्स वेरियस ऑर्गेनिज्म। हम कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं और उसकी वेरियस ऑर्गेनिज्म को भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। नाउ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स में दो तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एज यू ऑल ऑफ यू नो। द फर्स्ट वन इज द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनि का मतलब होता है वन और सेलुलर का मतलब होता है सेल। ऐसे ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बने हुए होते हैं, उन्हें हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल जैसे कि अमीबा जिसकी कोई शेप नहीं होती, एंड द पैरामीशियम दैट लुक्स लाइक द स्लीपर जो आप घर में पहनते हैं, दैट इज उसकी शेप ही होती है। तो दीज आर द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। दैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट इज कंपोज्ड ऑफ अ कलेक्शन ऑफ सेल्स, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी जो बहुत सारी सेल से मिलकर बने हैं एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इन आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसे प्लांट हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, एनिमल्स हैं, इनकी जो सेल बनी हुई होती है दैट इज मेड अप ऑफ मल्टी सेल्स से बनी हुई होती है। देन there is a topic शेप एंड साइज ऑफ द सेल। हमें शेप और साइज कैसे पता चला? बिफोर स्टार्टिंग दिस शेप एंड साइज ऑफ द सेल, यूनिसेलुलर मैंने आपको बताया कि एक सेल से बनी हुई होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक सेल से ऑर्गेनिज्म बने हुए हैं। इफ़ यू नो अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। मुझे आप बताइए कि और कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो कि एक ही सेल से मिलके बने हैं। यू कैन आंसर मी इन द कमेंट बॉक्स। मल्टी सेलुलर के भी 2-3 एग्जाम्पल्स आप दीजिए। ओके, नाउ वी आर स्टार्टिंग द शेप एंड साइज ऑफ द सेल। जो शेप होती है सेल की, दैट वेरीज नॉट ओनली इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बट ऑल्सो इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेम ऑर्गेनिज्म। जो शेप होती है सेल की वो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में वेरीज नहीं करती है, लेकिन अलग अलग पार्ट्स में सेम ऑर्गेनिजम्स में डिफर करती है। कैसे? हमारी ही बॉडी का एग्जाम्पल ले लीजिए आप। अगर हम नर्व सेल की बात करें तो ये कैसी होती है, ये ब्रांच्ड होती है। लेकिन अगर हम अपने मसल सेल्स की बात करें तो मसल जो सेल्स होती हैं वो कुछ स्पिंडल शेप टाइप की होती हैं, लाइक दिस स्पिंडल शेप टाइप की होती हैं। दिस इज द मसल सेल्स। तो यही कह रहा है ऊपर भी कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स में, उसमें सेम तरीके की सेल नहीं होती है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारी बॉडी में चीक सेल्स होती हैं, ये फ्लैट होती हैं और पॉलीगोनल होती हैं, एज यू कैन सी इन द डायग्राम। हैन की एग ओवल होती है, ओवम होता है फीमेल का, दैट इज ऑल्सो ओवम सर्कुलर शेप में होता है, स्फेरिकल होता है। ओके, देन साइज सेल की हम कैसे वो कर सकते हैं कि तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में जो साइज है सेल का वो वेरी करता है। कैसे? एग्जाम्पल जैसे कि एक है PPLO, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये सबसे छोटे स्मॉलेस्ट साइज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और सबसे बड़ा जो होता है वो होता है ऑस्ट्रिच का एग। सबसे लार्जेस्ट सेल होती है ऑस्ट्रिच एग। उसके बाद हमारी ही बॉडी में नर्व सेल होती है, दैट इज द लॉन्गेस्ट सेल, अबाउट 1 मीटर की होती है ह्यूमन बॉडी में। मोस्ट ऑफ द सेल्स सच एज RBC माइक्रोस्कोपिक होती हैं। कुछ RBC जो होती हैं वो कैसी होती हैं? माइक्रोस्कोपिक होती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो साइज है वो वेरी करता है ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में। सारी ही सेल्स सेम शेप की या साइज की नहीं होती हैं, दे हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज। देन डिवीजन ऑफ लेबर एक वर्ड आता है, इसका क्या मतलब है कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो कि बहुत सारी सेल्स से मिलके बने हुए होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स, अलग अलग ह्यूमन
ऑर्गेनिजम्स, या फिर बात कर लेते हैं हम ह्यूमन या ऑर्गेनिज्म, दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे हार्ट हमारा किस में यूज़ होता है, पंप ब्लड। स्टोमक किस में यूज़ होता है, दैट इज़ यूज टू डाइजेस्ट द फूड। अब all of you will know that cell is a fundamental unit of life. तो each cell is made up of specific components that is called cell organelle. हर cell के अंदर बहुत सारे component होते हैं जिसको हम कहते हैं cell organelle. A cell is able to live and perform all its functions because of these organelle. तो एक जो cell है वो जिंदा है और इतने सारे functions perform करती है इन organelles की वजह से। इन organelles को together constitute the basic unit that is called the cell. अब ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे सेल को कैटेगराइज्ड करा है दो टाइप्स में, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। मैं इसकी आपको फुल वीडियो एक अलग से दूंगी, बट यहाँ पे एक छोटा सा डिस्कशन है कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स का मतलब होता है एडवांस टाइप ऑफ सेल। तो प्रोकैरियोटिक के एग्जाम्पल आपके हो गए बैक्टीरियल सेल और ब्लू ग्रीन एल्गी सेल, और यूकैरियोटिक के आपके एग्जाम्पल हो गए प्लांट सेल और एनिमल सेल। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अब ये न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि सेल में प्रेजेंट रहता है। ब्रेन है सेल का, ब्रेन आप कह सकते हैं। अभी हम आगे इसको फर्दर डिस्कशन करेंगे कि जो कंपोनेंट्स होते हैं सेल के वो किस किस से बने हुए हैं, तो न्यूक्लियस भी उसका पार्ट है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, बट एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, हम जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जस्ट आउटर होती है। सेल्स के पास प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये क्या काम करते हैं, हम अब इनके पास न्यूक्लियस तो है नहीं जिसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होगा, तो यही प्लाज्मिड क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करने में मदद करते हैं फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग। सेल्स के पास पिलाई और फिम्ब्री भी होती है जो कि इसको मूवमेंट करने में, बैक्टीरिया को और अटैच करने में एक जगह पर मदद करती है। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल एडवांस्ड सेल हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है प्लांट सेल में, और प्लांट सेल में प्रेजेंट है बट एब्सेंट होती है एनिमल सेल्स में। सर्टेन सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनके पास पिलाई और फिम्ब्री नहीं होती, लेकिन इनका जो साइज होता है वो 10 to 500 म्यूएम के अक्रॉस होता है। लेकिन इनका जो साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल का वो बहुत कम होता है, 0.1 म्यूएम अप्रॉक्स। So this is all about the introduction of the cell. In the next video, we will more discussion about the prokaryotic cell and eukaryotic cell with the help of the diagram. Okay, thank you all of you.